बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वैशाली में कलयुगी मामा की काली करतूत से मामा भांजी का रिश्ता शर्मसार हो गया। आरोपी मामा ने अपने 7 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए साक्ष्य मिटाने के लिए भांजी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मामा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में देखिए कलयुगी कंस मामा की काली करतूत। हाजीपुर में मामा भांजी का रिश्ता कलंकित। 7 साल की भांजी से मामा ने बनाया संबंध। जलेबी खिलाने के बहाने भांजी को ले गया। रेप के बाद मामा ने कर दी भांजी की हत्या। पुलिस ने आरोपी मामा को किया गिरफ्तार। महाभारत में श्री कृष्ण के मामा कंस के बारे में आपने जरूर देखा और सुना होगा, जिसने अपनी बहन देवकी को सलाखों के पीछे कैद कर उसके कई बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आज हम आपको एक कलयुग के कंस मामा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। घटना वैशाली के भगवानपुर की है, जहां आरोपी मामा अपनी 7 साल की भांजी को जलेबी खिलाने के बहाने बहला फुसला कर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद आरोपी ने साक्ष्य को मिटाने के लिए भांजी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक 7 वर्षीय बच्ची का शव पास के ही खेत से बरामद किया गया। खेत में खून से लथपथ शव देखे जाने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक बच्ची देर शाम से ही गायब थी। इसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। बाद में नाबालिग का शव बरामद किया गया। मृतक बच्ची के पिता का कहना है कि पूर्व में उसका साला देवपाल गिरी शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसका उन लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद से ही आरोपी देवपाल गिरी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। कि 8-10 दिन पहले अपनी पत्नी को छत पर से बिग दिया था, तो उसके लिए उसको कौन आपका साला अपनी पत्नी को और बिग कर भाग गया। हम लोग लोकल डॉक्टर को बुलाकर सुइया दवाई कराए। उसके बाद उसके सास ससुर आ गया, ले गया। उसके बाद ही लगा उपद्रव करने, तो हम गारागारी करने लगा, तो हम चले गए बंगलौर चल गए। जब यहाँ ज्यादा जब बोलता था, 4 गो मलाह के ले आता था घर में और किसको ले आकर दारू पीता था, रखता था। जब तंग करने लगा तो हमारा पत्नी फोन किया कि यहाँ आदमी को लाकर और कहता है कि मर्डर कर देंगे, फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे। अभी ऐसे आप चल आइए। तो सर हम 8 दिन में आप डाउन बंगलौर से किए हैं, परसों आए हैं, कल ऐसा कहानी है। तो साला ही मारा है? हाँ, जब ये मर्डर करने के लिए बोले तो क्या किया, हम तो यही कहेंगे सर। आरोपी मामा देवपाल गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। बताया जाता है कि आरोपी देवपाल गिरी अपने बहनोई विजय गिरी के घर के पास घर बनाकर बस गया है, लेकिन दोनों में काफी समय से आपसी विवाद को लेकर झगड़ा झंझट होता रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी मामा और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सुबह में हल्ला हुआ, कोई नेवालाल को भगनी का मार दिया। नेवालाल मारा है, मारो उसको, दौड़ो। तो हम दौड़ के मारे, बाहर गिरे, मतलब तोड़ी हो। तो अभी दौड़ के लोग हमको ले आया है। कौन आया बोल के तुम्हें मारा है जबरदस्त। सूचना है कि बच्ची कल 2 बजे घर से गायब है। अच्छा, अभी निकलेगा तब उसको आज सुबह मरी हुई अवस्था में यहाँ पर बरामद। क्या आरोप है लोगों का? आरोप है कि उसको बुला के यहाँ पर किसी ने हत्या कर दी। कलयुगी मामा की करतूत से इलाके के लोग सकते में हैं। आबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी गला रेत कर हत्या चर्चा का विषय बना है।
लोग कलयुग के इस कंस मामा को ऐसी सजा देने की बात करते हैं जो एक मिसाल बन जाए। आने वाले समय में कोई ऐसी घिनौनी करतूत करने की हिम्मत नहीं कर सके। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। सहरसा में 24 घंटे के भीतर हत्या की 2 वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। महर्षि थाना क्षेत्र में जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं सदर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के मामले में 8 लोगों को नामजद बनाया गया, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बुजुर्ग की हत्या मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। सहरसा में हत्या से सनसनी। 24 घंटे के भीतर हत्या की 2 वारदात। युवक की गोली मारकर हत्या। 8 नामजद, 3 गिरफ्तार, 5 अब भी फरार। बुजुर्ग की गला रेत कर निर्मम हत्या। 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। सहरसा में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि वो एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहली घटना उस वक्त हुई जब लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। महर्षि थाना क्षेत्र के गेमरोहा गांव में 15 अगस्त को हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपसी रंजिश में अपराधियों ने 26 वर्षीय युवक अजीत यादव को गोली मार दी और घटना स्थल से फरार हो गए, जिसके बाद घायल युवक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोग शव के साथ थाने पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान बाजार को भी बंद कराया गया। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा भी मचाया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशितों ने उनकी एक न सुनी। तभी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से लौट रहे जिलाधिकारी की गाड़ी को भीड़ ने 1 घंटे तक रोके रखा, जिसके बाद दल बल के साथ पहुंचे एसपी राकेश कुमार ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशितों को शांत कराया। इस मामले में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गोली मारकर एक व्यक्ति की नवयुवक की हत्या की गई है। उसमें शुरुआती स्तर पर अभी 3 लोगों को मौका वारदात से ही डिटेन किया गया है। हत्या की दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के नरियार गांव में हुई, जहां आपसी विवाद में 65 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा है। मृतक के बेटे ने बताया कि किसी बात को लेकर उनके पिता की पड़ोस में ही रहने वाले युवक के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। उनको वाइफ के द्वारा मोबाइल से कॉल किया गया कि इस तरह की बात है, तो पिताजी को कोई निराशा से या कोई चीज ट्रेन से गला दाब के मार दिया। कोई चीज से झंझट हुआ था, तो लत्ती वगैरह से झुआ वगैरह है, इसी कारण उसके बाद रात में सब घटना कर दिया। घटना की सूचना आग की तरह फैल गई और घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीपीओ और सदर थाना अध्यक्ष ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम ने भी मामले की जांच शुरू की। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने आपसी रंजिश को हत्या का कारण बताया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
सुखदेव रजक नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है और हत्या के संबंध में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। तो जो प्रारंभिक अनुसंधान से जो बातें आ रही हैं, आपसी रंजिश में अपने पड़ोसी से ही झगड़ा हुआ है, उसी में इनकी मारपीट करके रात को हत्या की। सहरसा में एक के बाद एक हत्या की वारदात से इलाके के लोग भी सख्ते में हैं। आपसी रंजिश में हुई इन घटनाओं में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। युवक की हत्या मामले में पुलिस ने नामजद 8 लोगों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बुजुर्ग की हत्या मामले में भी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या मामले में अभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। पटना सिटी में अपराधियों का कहर। बेखौफ अपराधियों ने की युवक की हत्या। युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद। हत्या के कारणों को खंगालने में जुटी पुलिस। पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गढ़ैया पर मोहल्ले में नाले के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान दयानंद गुप्ता के 18 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार के रूप में की गई है। मोहित शीशा फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। बताया जाता है कि मोहित बीते शनिवार की देर शाम अपने घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद मोहित का पता नहीं चल सका। इसी बीच परिजनों को सूचना मिली कि नाले के पास किसी का शव पड़ा हुआ है। आनन फानन में परिजन नाले के पास पहुंचे तो मोहित का शव देखकर सन्न रह गए। किस कारण से मोहित की हत्या की गई, परिजन बताने में असमर्थ हैं। फोन लगाए हैं उसको तो फोन मालूम नहीं लग रहा था, मतलब उठाया नहीं था। सुबह लड़का के बोला तुम्हारा भाई वहाँ गोली मार दिया है, तो हम लोग गए तो उसको देखे लाश को। इधर स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना स्थल से पुलिस ने एक कट्टा भी बरामद किया है। पटना सिटी के एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की। एडिशनल एसपी ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों को खंगालने में जुटी है। शव बरामद हुआ है। एक लड़का है, पिता का नाम क्या है। बहरहाल मोहित के पूरे शरीर पर गंभीर चोट के निशान मौजूद हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने पहले मोहित के साथ मारपीट की होगी और बाद में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कैमूर में एक कलयुगी बेटे ने मां बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया। आरोपी बेटे ने महज 50 रुपए के लिए अपनी मां की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। कलयुगी बेटा मां से गांजा पीने के लिए पैसे मांग रहा था और जब मां ने पैसे नहीं दिए तो उसे मौत की घाट उतार दिया। तफ्तीश में देखिए कैमूर का कलयुगी बेटा। कैमूर में कलयुगी बेटे की करतूत। महज 50 रुपए के लिए ली मां की जान। चाकू मारकर मां को उतारा मौत के घाट। गांजा पीने के लिए मां से मांग रहा था पैसे। हत्यारा बेटा पुलिस की गिरफ्त से बाहर।
इन दो बहनों की चित्कार को सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। इनकी इस हालत का जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि उनका ही भाई है, जिसने महज 50 रुपए के लिए अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के फकराबाद गांव की है। बताया जाता है कि बीते शनिवार के दिन मृतका जफरून बीवी अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी बेटा नईम अपने घर पहुंचा और मां से गांजा पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। जब मृतका जफरीन बीबी ने आरोपी को पैसे देने से इनकार कर दिया तो नईम गुस्से से आग बबूला हो उठा। पहले तो उसने अपनी मां के साथ जमकर मारपीट की और बाद में चाकू मारकर जफरून बीबी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका के छोटे बेटे तस्लीम ने बताया कि आरोपी नईम को नशे की लत थी और अक्सर वो गांजा और शराब पीने के लिए उससे पैसे मांगता था। 50 रुपया का मारा था, वो 50 रुपया मांगा थे। खाने वाला है, दारू शराब वो गांजा पीता है हमेशा। अच्छा। और तो 50 रुपया मांगा, हमसे मांग रहे थे तो हम देते थे। तो फिर हम नहीं थे घर पे तो इससे मांगा, ये नहीं दिए इसीलिए मार दिया। मृतका के परिजनों की माने तो आरोपी नईम शादी होने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता था। बावजूद इसके अपनी मां से अक्सर पैसों की मांग किया करता था। नईम को नशे की ऐसी लत लगी थी कि वो पैसों के लिए अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट किया करता था। इस बात की जानकारी मिलने पर नईम के सास ससुर अपनी बेटी को लेकर चले गए थे, जिसके बाद नईम मृतका जफरीन बीबी के पास पहुंचा और गांजा पीने के लिए पैसे मांगने लगा और जब पैसे नहीं मिले तो चाकू गोद कर मां की निर्मम हत्या कर दी। से मारा है, चाकू छोटा वही लोखंड से मारा है। वो जो वो क्या पता किधर लेके भाग गया, क्या क्या हम लोग नहीं देखे। बहरहाल घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की छानबीन में जुटी। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। शराब की तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद मुंगेर पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। शराब माफिया पुलिस से 2 कदम आगे बढ़कर अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। तफ्तीश में देखिए, शराब तस्कर मस्त, पुलिस पस्त। प्रतिबंध के बावजूद मुंगेर में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए माफिया शराब की तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। शराब की तस्करी का तरीका भी ऐसा कि कोई भी आश्चर्यचकित रह जाए। विगत 3 दिनों के भीतर पुलिस ने शराब तस्करी के 2 बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आसाम से आ रही चाय पत्ती लदे ट्रक से 149 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। शराब के कार्टन को प्लास्टिक के बोरे में इस तरह रखा गया था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था कि बोरे के अंदर शराब के कार्टन हैं या फिर चाय पत्ती। मुंगेर एएसपी हरिशंकर कुमार ने संभावना जाहिर की कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माफिया मुंगेर में बड़े पैमाने पर शराब की डंपिंग कर रहे हैं। शराब की बरामदगी एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि शराब तस्करी के लिए भिन्न भिन्न तरह के हथकंडे इनके द्वारा अपनाया जा रहा है। कभी गंगा नदी में पानी के भीतर शराब रखा जा रहा है, कभी चाय पत्ती की गाड़ी में शराब रखी जा रही है। इतनी भारी मात्रा देख कर लगता है कि इसको कहीं ना कहीं डंपिंग किया जाए, जो हो सकता है कि इलेक्शन में जो इसके लिए जो टीम दोनों मैम द्वारा बनाया गया है लगातार छापामारी कर रही है। इतना ही नहीं, माफिया इतने शातिर हैं कि डंपिंग के बाद शराब को गंगा नदी में छिपाकर रखते हैं। गंगा में शराब को छिपाकर रखने का इनका तरीका भी बेहद अनूठा है। तस्कर शराब भरे बोरों को रस्सी से बांधकर गंगा में फेंक देते हैं और डिमांड के अनुसार शराब को गंगा से निकालकर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कासिम बाजार थाना क्षेत्र के गंगा कंकड़ घाट पर छापेमारी की। गोताखोरों की मदद से गंगा नदी से रस्सी से बंधे कई बोरों को बरामद किया गया। इन बोरों से पुलिस ने प्लास्टिक में पैक 105 लीटर देसी शराब को पकड़ा है।
नाव के नीचे में एक जार मिला और एक बोरा में भी मिला, उसमें 16-17 को पैकेट में पन्नी में पैकेट में था और कम से कम एक पैकेट में 4 लीटर का मात्रा में दारू था। कहाँ पे वो था? वो गंगा के किनारे में ही था। क्या चीज पानी में था? पानी में वो खुट्टा गाड़ के रस्सी से बांध के रखे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उसको आप लोगों ने निकाला? हाँ, तब हम उस सब को हम निकाल के पुलिस के हवाले कर दिए। शराब माफिया इस तरह के अजब गजब तरीके अपनाकर पुलिस को चकमा दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सदर एसपी हरिशंकर कुमार ने बताया कि इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए एसपी के निर्देश पर 2 विशेष टीमों का गठन किया गया। एएसपी की माने तो मोबाइल सर्विलांस और सूचना एकत्र इकाई के माध्यम से पुलिस शराब माफिया और तस्करों पर नकेल कसने में कामयाब हो रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2 टीम बनाया है स्पेशली। एक तो जिला सूचना इकाई बना दिया है जिसका काम है, और एक इसके लिए एक रेड टीम बना दिया गया है जो लगातार इस पर काम कर रही है, जिससे हाल फिलहाल के दिनों में मुंगेर पुलिस को काफ़ी सफलता भी मिली है। इसमें गंगा नदी से भी बरामद किया गया और पहाड़कल्ली से जो लोग गाड़ी में छुपा के आ रहे हैं देसी शराब भी बरामद हुआ है काफ़ी मात्रा में इधर, और जो चाय पत्ती के साथ मिला के आ रहा है बाहरी अन्य राज्यों से, उसकी भी भारी मात्रा में बरामदगी हुई। बहरहाल राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें कहीं न कहीं पुलिस की भी मिलीभगत रही है और यही वजह है कि अवैध कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में मुंगेर पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। एक और जहां पुलिस और प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं शराब माफिया ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जरूरत है पुलिस शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि इस अवैध कारोबार पर अंकुश लग सके। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।